हेलो एवरीवन। तो आरके स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चाल, समय और दूरी। हालांकि हम लोग पार्ट 1 क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी, जो कि जितने भी दूरी के क्वेश्चन थे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ समय पे क्वेश्चन करेंगे। उसके अगले दिन नेक्स्ट पार्ट में चाल वाले पे आप लोग का क्लास आएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कराई जाती है। चलिए बिना देर की हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो का आपका होमवर्क दिया गया था। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर सही भी किया था। जो बच्चों का आंसर गलत है वो लोग ने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम कोशिश तो किया। आज हम लोग इसका हल यानी कि आंसर लाने वाले हैं कि इसका आंसर एक्चुअल में आएगा कितना, किस तरीके से आएगा। हालांकि पहले वीडियो में हम लोग चाल, समय और दूरी की पूरे परिभाषा, डिफिनेशन यानी कि सब कुछ समझ चुके हैं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ही आपको ये क्लास मज़ा आने वाला है, यानी कि आपको अच्छे समझ में आएगा। अदरवाइज आप ऐसे भटकते रह जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहली बात, यदि हम कुछ मोटा मोटी यानी कि अगर फार्मूले की बात करें, जो पिछले वीडियो का जो बेसिक आपका फार्मूला है उसके बारे में डिस्कस करें, तो वो था आपका एक, आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया था, फार्मूला दिया गया था कि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे में समय। अब हमें क्या करना है, ये 3 चीज़ें दी हुई है, चाल, दूरी और समय। इन तीनों पे रिलेशन बना दिया गया है। अब बारी बारी से यदि इन तीनों में कोई 2 का मान दिया हो, तीसरा यदि आपको नहीं पता हो, तो आप इस फार्मूले से बारी बारी से पक्षांतर करके सभी को फार्मूले के रूप में बना सकते हैं। यदि यहाँ से हम चाहें तो समय बराबर निकाल सकते हैं दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर निकालेंगे तो ये जो आपका डिवाइड में यानी कि भाग में है, इसको इधर भेज के हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूरी बराबर हमारा क्या होगा, वो होगा चाल गुणे समय। यानी कि आपको तीनों फार्मूला पता हो गया कि जब भी आपको चाल पूछेगा तो हम लगाएंगे दूरी बटे समय, जब आपको समय पूछेगा तो लगाया जाएगा फार्मूला दूरी बटे चाल, और तीसरा चीज, यदि आपको दूरी ही पूछ ले तो हम पक्षांतर करके देखेंगे तो वो मिलेगा हमें चाल गुणे समय। सिर्फ इन तीनों फार्मूले के बारे में हमने बात किया था। हालांकि कुछ बेसिक चीज भी बताए थे। बेसिक चीज आपको ये बताया गया था कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति आवर यानी किलोमीटर पर आवर में दिया हो, तो उसे हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर क्या करेंगे। और दूसरी बात, उसी का विपरीत करें तो यदि मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो उसे यदि हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। इन दोनों के बारे में हम बता दिए थे आपको। यदि जो बच्चे उस क्लास को नहीं देखे हैं फिर भी यहाँ पे समझ सकते हैं उस चीज़ को। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड होगा। किलोमीटर मतलब किलोमीटर पर आवर का मतलब घंटे में, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितने मीटर पर सेकेंड होंगे। तो सबसे पहली बात, यदि हम आपसे पूछें कि 1 किलोमीटर में एक्चुअल में कितने मीटर होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। प्रति का मतलब बटे में, और 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि सर 3600 सेकेंड यानी कि 3600 सेकेंड होते हैं। अब यदि इसे हम सॉल्व करें
तो 00 से 00 हमारा कैंसिल होगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में, यानी कि मिला के हमें 5/18 मीटर पर सेकेंड। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी किलोमीटर पर आवर से जब चेंज करना होगा हमें मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से उस संख्या में मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरा बात, यदि इसका विपरीत हम देखें तो जब मीटर पर सेकेंड में दिया होगा क्वेश्चन में और किलोमीटर पर आवर में जब जाएंगे चेंज करने, तो इसको उल्टा यानी कि 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। बस यही आपको बेसिक चीज़ बताया गया था पिछले वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं इसके होमवर्क के बारे में। होमवर्क बहुत आसान है, यदि आप इसे चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इसका देखकर ही आंसर बता सकते हैं, लेकिन हम करते हैं फार्मूले की तरह से और फिर आपको ऑब्जेक्टिव यानी मौखिक देखकर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया है कि 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी कि आपको चाल दे चुका है। चाल कितना दिया है, तो चाल बराबर हमारा है 40 किलोमीटर पर आवर सेकेंड। कह रहा है कि वो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। समय दिया है, कितना दिया है, तो आपका टाइम दिया हुआ है, समय वो दिया है 2.5 आवर घंटे में, और कह रहा है कितनी दूरी तय करेगा, तो यानी हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी कि दूरी निकालना है। हम चाहें तो इन सभी को शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि चाल मतलब स्पीड और समय यानी कि टाइम और दूरी मतलब डिस्टेंस, यानी हमें डिस्टेंस निकालना है। तो एक्चुअल में दूरी बराबर होता क्या है, तो दूरी बराबर होता है फार्मूले से कि समय गुणे चाल। यानी करना क्या है, ये जो आपका जितना समय दिया है उसमें आप चाल से मल्टीप्लाई करेंगे यदि, यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई बाई 40, तो आपका आंसर आएगा 100। ध्यान देंगे जब भी आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो उन सभी क्वेश्चन का मात्रक पहले सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका आवर में है, यहाँ पे भी आपका आवर में है। देखिए दोनों का आवर में है कि नहीं है, दोनों का सेम है मात्रक। तो अब जो आपका आंसर आएगा वो आवर से आवर कट जाएगा, तो आपका बचेगा कितने, किलोमीटर में। यानी डिस्टेंस का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किमी। इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और चाहे तो यदि यहाँ से भी हम देख के आंसर निकाल सकते थे कि यदि कोई भी व्यक्ति है जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब कि 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यदि 1 घंटे में जब 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 2 घंटे में इस 40 का 2 गुना किया जाएगा, यानी कि 40 गुना हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर। लेकिन 0.5 का मतलब आधा घंटा और। तो यदि जब कोई व्यक्ति 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है तो आधे घंटे में इससे 2 से भाग हो जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर और चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले घंटे में 40 किलोमीटर, फिर दूसरे वाले घंटे में फिर 40 किलोमीटर, और तीसरे वाले आधे घंटे में 40 का आधा 20 किलोमीटर। इस तरीके से चलेगा तो 40, 40, 80 और 20, 100 किलोमीटर इस तरीके से भी आ गया होता। हालांकि हमें फार्मूला पता है इसलिए हम डायरेक्ट इस पर रख दिए हैं, अदरवाइज इस प्रकार भी कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों का होमवर्क का आंसर गलत था वो अब समझ गए होंगे कि आंसर में क्या मिस्टेक किए थे, कैसे गलत आ रहा था। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज के टॉपिक पे समय वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन। क्लास 6 और 9th नवोदय विद्यालय वालों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो अपने तैयारी में अच्छे से लग जाएं ताकि उन्हें आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकें।
चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसे करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार कर लेगी। सबसे पहले जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, पहले यही देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। तो कह रहा है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 125 यानी कि 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी। रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन की आपकी लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई का मतलब वही दूरी, डिस्टेंस। तो टीडी यानी कि ट्रेन की डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 75 का मीटर। अब आपकी रेलगाड़ी की चाल है यानी कि स्पीड क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म का क्या हुआ है, आपका लेंथ दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस क्या है, वो है आपका 125 मीटर। तो कह रहा है कि कितनी देर में वो ट्रेन यानी कि उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। तो वही बात हुआ कि हम क्या करते हैं, जब भी आपको किसी की लंबाई दी हो यानी कि प्लेटफॉर्म की इतनी लंबाई है प्लस ट्रेन की भी इतनी लंबाई है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपके आपस में ऐड होंगे। जैसे इसी को देखिए आप, मान लीजिए इस मार्कर को, इस कैप को इस मार्कर से गुजारना है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा उसका डिस्टेंस यानी कि ये समय, और यहाँ से यहाँ तक चलते 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 पूरा इसको पार कर लेगा इस चीज़ को। यानी कि यहाँ तक तो चला ही, प्लस कितना डिस्टेंस और चला, जितनी इसकी लंबाई थी। तो हमें क्या करना होता है कि जो टोटल डिस्टेंस होता है यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो डिस्टेंस बराबर एक्चुअल में निकल के क्या आएगा, तो वो होगा आपका ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ से होगा आपका 75 प्लस 125 इक्वल टू, ये होगा आपका 200 मीटर। 200 मीटर। अब आपको डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया, आपको निकालना है सिर्फ और सिर्फ समय। तो समय को निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का मात्रक चेक करेंगे। यदि ये आपका मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होना चाहिए, या फिर ये अगर किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, या तो इसे किलोमीटर प्रति आवर से चेंज कर ले मीटर प्रति सेकंड में सॉरी, या फिर इस मीटर को ही हम किलोमीटर में चेंज कर लें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। इस जो स्पीड है इसे क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं। तो ये हमारा है 90
और 1 किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे जब आप हल करेंगे तो ये होगा आपका 18 5 जा 90 और 5 5 जा 25। अब जो 25 आया है ये आपका मीटर पर सेकेंड में है। अब यहाँ से आपको जो स्पीड है ये आपका मीटर पर सेकेंड में मिल गया और जो डिस्टेंस है वो भी मीटर में आपका दिया हुआ है। तो जो आपका आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड में आएगा। देखते हैं। तो समय बराबर फार्मूला क्या है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे में समय, सॉरी दूरी बटे में चाल। यानी कि डिस्टेंस आपकी कितनी है, डिस्टेंस है आपका 200 मीटर अपॉन डिस्टेंस, सॉरी स्पीड कितनी है, वो है आपका 25 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए यहाँ पे जब ये अपॉन में है तो मीटर मीटर कट जाएगा और सेकेंड आपका ऊपर चला जाएगा। तो इसको 25 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 8 बार में डिवाइड होगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, तो वो आएगा आपका 8 सेकेंड। ये आपका टाइम दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बिना कठिनाई के। थोड़ा थोड़ा आपको माइंड लगाना होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को समझें तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हम आगे एक और क्वेश्चन ला रहे हैं, उसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, शायद वो समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसे कैसे करेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। एक कार है, एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो 600 किलोमीटर की दूरी, तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि कोई कार है जो 150 किलोमीटर वो 6 घंटे में तय करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कार की चाल ज्ञात करेंगे। चाल का मतलब कि वो 1 घंटे में एक्चुअली कितनी दूरी तय करती है। तो यदि हम यहाँ से निकालेंगे जब चाल, तो होगा क्या, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे में समय। तो दूरी आपकी जो कार की है वो 150 किलोमीटर चलती है और वो चलती है 6 घंटे में। यहाँ से हम चाहें तो इस चाल का मात्रक भी निकाल सकते हैं कि 150 किलोमीटर में था और 6 घंटे में, यानी प्रति हावर। इसे जब आप हल करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा होता है आपका 12, हाँ आपका कैरी जाएगा 3 और 6 5 जा होगा आपका 30, यानी कि 25 किलोमीटर पर हावर उस कार की चाल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कार है
वो 1 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस तरीके से अब आपको कह रहा है कि यदि उसे 600 किलोमीटर चलना होगा तो वो कार कितने समय लेगी। तो अब हमें क्या करना है, आपको स्पीड मिल गया है। इस पे आप इस फार्मूले पे रखेंगे कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना, समय तो निकालना ही है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो d का मान कितना है, वो है आपका 600 किलोमीटर अपॉन स्पीड है आपका 25 किलोमीटर पर आवर। इसे जब डिवाइड करेंगे तो 25 टू जा 50, 10 कैरी हो जाएगा और 25 4 जा 100, यानी कि कितने टाइम लगेगा, तो होगा आपका 24 आवर। ये होगा आपका आंसर। यदि हम चाहें तो इस आंसर को इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी कर सकते थे कि जब कोई कार है 150 किलोमीटर चलती है 6 घंटे में, तो 150 का दोगुना होगा आपका 300, तो 6 का दोगुना होगा आपका 12 घंटे, यानी कि 300 किलोमीटर वो 12 घंटे में चलेगी। तो 300 का दोगुना यानी कि 600 तो है ही। तो जब 300 का दोगुना करेंगे तो होगा 600, इसी प्रकार 12 का दोगुना करेंगे तो होगा आपका 24। यही आपका आंसर है, 24 घंटे। इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देख लीजिए। चाल, सबसे पहले क्या करते हैं, जो कार है उसकी स्पीड थी 150 किलोमीटर, चलती है 6 घंटे में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे कि एक्चुअल में उस कार की जो है चाल क्या है। तो कार की आपकी चाल निकालेंगे तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका 150 किलोमीटर चल रहा है, अपॉन टाइम है 6 आवर। यहाँ से अब इसे सॉल्व करेंगे तो स्पीड आपका आएगा 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उस कार की स्पीड जो है 25 किलोमीटर 1 घंटे में चलने की क्षमता है। तो वो 600 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी। तो हम क्या करेंगे, 600 बटे में 25 कर देंगे, वही उसका आपका जो आएगा वो कितना होगा, समय लगेगा, यानी कि 24 घंटे क्या होगा आपका, उस कार को 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा ताकि इसके बाद आपको होमवर्क जो दिया जाए उसे आप सही और सटीक आंसर ला सकें। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने मिनट में पार करेगी। क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी दो किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने मिनट में पार कर लेगी।
सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दिया क्या है पहले उसे लिखेंगे। जो है आपकी इसमें कि 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी का स्पीड क्या है, वो है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर कह रहा है कि 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि डिस्टेंस है वो है आपका 2 किलोमीटर। तो कह रहा है कि कितने मिनट में पार कर लेगी, यानी कि जो भी आपका टाइम निकलेगा वो आपको मिनट में लाना है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि हम करेंगे क्या, पहले जो भी आपका किलोमीटर पर आवर में है उसे किलोमीटर पर मिनट में कर लेंगे। अब ये वही बात हो गया कि जैसे कुछ टीचर लोग बताते हैं कि नहीं, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से अगर सेकेंड में चेंज करना हो, यानी मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यदि मिनट में आपको निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करें। इसीलिए मैं आपको पहले वीडियो यानी कि पार्ट 1 में ही बता चुके हैं कि आप क्या करिए, हर बार चेंज कर लीजिए अपने आप। तो हमें क्या करना है, जो आपकी चाल निकालनी है वो किलोमीटर पर मिनट में पहले चेंज कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो यदि हम इसे चेंज करें किलोमीटर पर मिनट में, तो किलोमीटर को किलोमीटर में ही रहने देते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्या है, किलोमीटर में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पर आवर है, तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, तो वो होते हैं आपके 60 सेकेंड। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो 61 जा 60, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर मिनट। यानी कि अब आपकी जो स्पीड आई है वो आपका आ गया 1 किलोमीटर पर मिनट। तो हमें कह रहा है कि 2 किलोमीटर जाने में उसे कितने मिनट लगेंगे। तो आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा कि जब 1 किलोमीटर जाने में 1 मिनट लग रहा है तो 2 किलोमीटर जाने में 2 मिनट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो फार्मूला यूज करना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि t इक्वल टू हो जाएगा, d का मान कितना है 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर बटे में स्पीड क्या है आपकी, वो है आपका 1 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसको हल करेंगे तो t बराबर हो जाएगा 2 मिनट। ध्यान देंगे, जो भी किसी संख्या के यदि बटे में यानी कि हर में अगर 1 रहेगा तो उसे हम हटा सकते हैं, यानी कि 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 को हम सिर्फ और सिर्फ 2 नहीं लिख सकते हैं। जिसका अंश कुछ हो और हर 1 हो तो हम सिर्फ क्या करते हैं, अंश को लिख सकते हैं। लेकिन अगर अंश 1 हो हर कुछ हो तो हम केवल हर नहीं लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज की वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। अब धीरे धीरे वक्त हो चुका है आपको होमवर्क देने का। अब हम होमवर्क के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और कभी भी क्वेश्चन को हल करें तो घबरा के नहीं तो थोड़ा सा अगर आप मतलब मिस्टेक करेंगे तो आपका ऑप्शन जो है दूसरा कोई आने लगेगा और आप गलत कर देंगे उस क्वेश्चन को। तो ये बात बहुत ध्यान रखें कि हमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इस चीज़ को आप भली भांति समझ लें, ताकि वैसे भी नवोदय विद्यालय या फिर इन सब जो भी कंपटीशन में ज़्यादा समय मिलता है आपको, तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चलिए अब हम आज के होमवर्क के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती हुई 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1500 मीटर लंबी
रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा। तो यदि आप जितने भी क्वेश्चन आज कराए गए हैं, यदि आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे तो आप इसका आंसर बिल्कुल सटीक और सही देंगे। मैं आप सभी से यही आशा करूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।